हेलो फ्रेंड्स, स्किल हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बहुत ही खुश हैं कि हमारे एक बहुत ही होनहार छात्र, बहुत ही होनहार स्टूडेंट, एक स्किल हिंदुस्तान के फैमिली के मेंबर, क्योंकि हमारी जितने भी लड़के हमारे पास आते हैं वो एक हमारी फैमिली से जुड़ जाते हैं और वो उसी फैमिली के ये मेंबर हैं। और ये जॉब कर रहे हैं, आज गुड़गांव में अभी जॉब कर रहे हैं। और ये आई थिंक 23वां या 22वां बैच था आपका, 21वां बैच था। 21वां बैच में इन्होंने ज्वाइन किया था और ये फाइनली इनको जॉब प्लेसमेंट मिली थी और ये जॉब कर रहे हैं। अच्छा है, सब चीज़ खुश हैं। तो अभी ये आए थे सेंटर पे, तो हमें भी एक मौका मिल गया इनसे बात करने का। तो हम तो बात कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम दोनों की जो बात है, स्किल हिंदुस्तान की जो बात है, वो हम आप लोगों के पास भी पहुंचाने के काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नसरुल बताइए अपने बारे में। मेरा नाम शेख नसरुल अनम है। हम स्किल हिंदुस्तान में 21st बैच में हम यहाँ ज्वाइन किए थे। तो ज्वाइन करने से पहले ये सोच था कि कैसा ट्रेनिंग होगा नहीं होगा। तो यहाँ जब ज्वाइन किए उसका बाद पहला ही दिन से जब हम एडमिशन लेने आए थे, उसी दिन से यहाँ का जो एक माहौल है, यहाँ का जो सर लोग को बोलने का तरीका है, यहाँ जो पढ़ाया जाता है, जो सिखाया जाता है, ये एक अलग लेवल का है। हम लोग फील्ड से रिलेटेड जो चीज़ काम करते हैं, मेंटेनेंस में बोलिए, हम लोग बेसिकली मेंटेनेंस में ही जॉब करते हैं। मेंटेनेंस का काम क्या है, उतना हेडेक का काम नहीं है। आदमी कोई भी स्टूडेंट डिप्लोमा करके, ITI करके ज़्यादातर प्रोडक्शन लेवल में काम करता है। तो प्रोडक्शन लेवल में मेहनत भी बहुत ज़्यादा है, इनकम है, मगर उतना इसके ग्रोथ नहीं है, स्केल नहीं कर पाता है। मेंटेनेंस में क्या है, आप यहाँ सीख के कुछ दिन, 6 महीना, 3 महीना, 4 महीना, आपका स्किल के हिसाब से कितना आप कैच कर पा रहे इंडस्ट्री में जाके, फैसिलिटीज़ कम में काम में, आप 6 महीना के अंदर ही सुपरवाइज़र इजीली बन सकते हैं। ये मतलब अगर आपका नेचर है, अपना काम से आपका प्यार है, तो आप 6 महीना में सुपरवाइज़र तो हम लिख के देते हैं कि बन जाइएगा यहाँ जो सिखाएगा। और हाँ, यहाँ जो पढ़ाया गया है उसी रिलेटेड मेरा काम है। और ये जो स्किल हिंदुस्तान, ये एक फैमिली है, ये कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट भी नहीं है। ये एक आप फैमिली सोच सकते हैं। हम लोग आते हैं, बहुत उम्मीद लेके आते हैं यहाँ। हम लोग का उम्मीद से ज़्यादा ही हम लोग को कुछ मिलता है। बाहर कहीं भी आप कोर्स करने जाइएगा, वहाँ पढ़ाई लिखाई तो होता है जैसा होता है, यहाँ तो बहुत अच्छा ही ट्रेनिंग करते हैं, मतलब सोच से ज़्यादा। आप एक बार स्किल हिंदुस्तान में इतना पैसा ज़िंदगी में यहाँ वहाँ बर्बाद कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर आदमी लॉटरी नहीं खेलता है, जुआ, अगर सोच सकते हैं हम कुछ पैसा जुआ ही खेल लिए, 1 महीना 1.5 महीना का कोर्स में, शॉर्ट टर्म कोर्स में, क्रैश कोर्स में, सोचिए हम जुआ खेल लिए कुछ दिन के लिए, तो ये जो पैसा है ये आपका ना वेस्ट जाएगा, बल्कि यहाँ से आप कुछ सीख के जाएंगे। बहुत स्टूडेंट का ऐसा नेचर होता है कि वहाँ गए, सीखे, मन नहीं लगा, सही कोर्स नहीं हुआ। आपका नेचर नहीं था वहाँ काम करने का। पहला कहीं भी जाइएगा, स्ट्रगल इंसान का बहुत डाउन टू अर्थ से स्टार्ट होता है। आप सोचिएगा हम कहीं भी जाएंगे, हम चेयर में बैठ जाएंगे, सुपरवाइज़र बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज़ का शुरुआत बहुत डाउन से करना पड़ता है। एक तीर जब बहुत दूर जाता है ना, कमान को बहुत पीछे आना पड़ता है। जितना पीछे आएगा तीर उतना आगे जाएगा। आप सोचिएगा हम आगे के लिए हमको पीछे आने होगा। तो स्ट्रगल लाइफ है, मगर ये स्ट्रगल आपका आने वाला 5 साल कुछ और बदल के रख देगा। यही बोलना था। और बाकी सर लोग का कोऑपरेशन तो है ही। हम लोग कभी ऐसा नहीं सोचे कि यहाँ कहीं जॉब कर रहे तो यहाँ से हम लोग का साथ छूट गया है। कभी भी कोई भी चीज़ में हम लोग का हमेशा श्याम सर हम लोग का साथ देते हैं। कभी भी रात 1 बजे हो, 1:30 बजे हो, अगर कॉल रिसीव नहीं भी कर पाएंगे तो दूसरा दिन कॉल करते हैं, सर क्या हुआ, क्या बात है, नई बात है, कोई भी दिक्कत है। यहाँ हम लोग को मतलब हो सकता है घर में अपना भाई उतना मदद नहीं करेगा आपका, वो अपना काम में बिजी रहेगा, अपना मदद नहीं करता, जो एक्चुअल आज का हकीकत है, नहीं करता है। कोई भी अपना कज़न हो गया, मगर यहाँ
आप यहाँ स्किल्ड हिंदुस्तान में ज्वाइन कर चुके हैं, मतलब लाइफ टाइम के लिए आपका सिक्योर हो गया कि यहाँ से आपका लिंक बन गया है। अब आप कहीं भी जाइए, कहीं भी रहिए, यहाँ से आपको मदद मिलते रहेगा, चाहे जैसा भी मदद हो। आपका रहना खाना, कोई भी चीज़ का दिक्कत हो रहा, वहाँ जॉब नहीं पसंद आ रहा, दूसरा जगह जॉब इंटरव्यू करवाना, यहाँ ना इंटरव्यू के लिए कोई चार्ज लिया जाता है, ना जॉब दिलाने के लिए कोई चार्ज लिया जाता है। बस कोर्स का जो फ़ीस है यही हम लोग देते हैं, वो एक माइनर फ़ीस है, वो फ़ीस तो छोड़ ही दीजिए आप, वो कोई मैटर ही नहीं है। यहाँ से मतलब लिंक जो है हम लोग का, एक स्किल्ड हिंदुस्तान एक फैमिली पकड़ लीजिए, आप एक बार ज्वाइन कर सकते हैं कोई भी। हम यहाँ 21st बैच में ज्वाइन किए थे, मेरा जॉब करते हुए अबव 4 मंथ हो गया है, सब सही चल रहा है। यहाँ जो सीखे थे, बल्कि हम वहाँ जो गए हैं, जितना MST मेरा है, हमसे भले ही वो आज से पकड़ लीजिए 10 साल 15 साल जॉब कर रहे हैं, मगर मेरा जो थियोरिटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, यहाँ से जो हम लोग को ट्रेनिंग दिलवाने लेके गए फैक्ट्री में, हर एक जगह, रेसिडेंशियल साइड में, HT ट्रांसफार्मर बोलिए, HT मीटर बोलिए, DG बोलिए, A to Z हम लोग का यहाँ जो पढ़ाया जाता है, आपको सब कुछ दिखाया जाएगा। और इंडस्ट्री में काम करने के लिए वही चीज़ आप जाके मिलेगा। आप जब काम करने जाइएगा, आप सोचिएगा नहीं अरे ये DG है, क्या करे, यहाँ से क्या लाइन जा रहा, डीजल कैसा करके, इसका रेट, लॉगबुक कैसे मेंटेन करे। आप जाइएगा, जब लॉगबुक खोलिए आपको सामने सब दिया हुआ, आप ऐसे ही समझ जाइए क्या क्या भरना है। बल्कि वो लोग नहीं भर पाएगा जो आज से, जो आपसे पहले काम कर चुके हैं, वो लोग सही से नहीं मेंटेन करते हैं। हम लोग उससे बेटर मेंटेन करते हैं, बल्कि हम लोग न्यू ज्वाइनिंग है। अभी हम 4 महीना काम कर चुके हैं, अभी हमको सुपरवाइज़र के लिए हमको बोला जा रहा है, मगर हम दूसरा साइड में भी सुपरवाइज़र के लिए सोच रहे हैं। अभी सर के पास आए हैं, क्या करना है नहीं करना है फर्दर डिसीजन के लिए, तो यहाँ हम आए हैं फिर सर से मिलने। तो यही बोलना था, आप स्किल्ड हिंदुस्तान में आंख बंद करके, ऐसा सोचिए आंख में काला कपड़ा बांध के आप यहाँ आ सकते हैं कि यहाँ जाएंगे तो हम फंसेंगे नहीं, ना मेरा साथ कोई धोखाधड़ी होगा, कैसे रहेंगे, कैसे क्या होगा, आपको कोई टेंशन लेना ही नहीं है। ज़िंदगी में अगर बहुत स्ट्रगल कर चुके हैं, 1 महीना स्ट्रगल और सोच लीजिए कि हमको आज स्ट्रगल हम दे देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो 1 महीना और दीजिए, यहाँ आइए। हम लोग चाहते हैं स्किल्ड हिंदुस्तान सिर्फ दिल्ली, प्रयागराज यहीं तक सीमित ना रहे, ऑल ओवर इंडिया में हम लोग का स्किल्ड हिंदुस्तान का नाम हम भी चाहते हैं, अपना दिल से चाहते हैं कि ये रोशन हो। और हम लोग जहाँ भी जाए, एक हम लोग क्वालिटी का साथ, एजुकेशन तो है, क्वालिटी वर्क हम लोग देते हैं। कोई भी चीज़ करते हैं क्वालिटी मेंटेन करते, मतलब क्वालिटी एक चीज़ का मेजर पार्ट है कोई भी चीज़ का। आप तो एक, अगर कोई फ्रूट खरीदने जाते हैं, आप पूछते हैं सर ये अच्छा तो है, तो हम लोग को यहाँ जो ट्रेनिंग करके दिया जाता है, हम लोग फर्स्ट इंटरव्यू में क्रैक कर देते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि इंटरव्यू देंगे पास नहीं होंगे, जो सवाल पूछा जाएगा आपको ऑलरेडी यहाँ आप सब जानते हैं। अगर उसको लेने का रहेगा वो ले ही लेगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये अंदर से पूरे भरे हुए हैं, मतलब कि खुशी है इसके लिए। हिंदुस्तान लगता है इनको कि इनके लिए कुछ बेस्ट किया है। तो जब से इनको माइक दिया मैंने, तब से ये माइक लेके चीज़ों को निकाल रहे हैं कि हाँ जी सर ये था वैसा था। और है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि देखिए, क्योंकि हम भी इन लोगों के पीछे बहुत मेहनत करते हैं। हमारी स्किल्ड हिंदुस्तान की जो टीम है, हम लोग जो हैं, हम लोग पूरा मेहनत करते हैं कि ताकि ये एक अच्छे रास्ते पे पहुँचे। और हमारी सोच ही जो है ना, एक बहुत ही नेक सोच है, जो कि आगे लड़कों के भविष्य के लिए ही हम ज़्यादा सोचते हैं। तो अभी जैसे वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ से जो चीज़ें पढ़ा वो सारी चीज़ें तो आपको वहाँ पे मतलब फ़ाइट करनी पड़ी होगी। फाइट तो कुछ करने नहीं पड़ा सर, जो हम पढ़ के गए हैं वहाँ बल्कि सब इजी था। ओके। यहाँ जो पढ़ के गए फाइट करने लायक कुछ नहीं था, बल्कि जो पहले से काम करते हैं वो लोग सोचता है ये इतना कम उम्र में एक ट्रेनिंग लेके इतना कुछ कैसे जानता है। ओके। वो लोग को ये कन्फ्यूज़न है कोई भी चीज़ में कि इसको कैसे पता। हम लोग को जो चीज़ नहीं पता हमसे पूछता है, ये बताना कोई चीज़ नहीं है, हर इंसान को जानना चाहिए। हमको अच्छा लगता है कोई भी टेक्निकल चीज़ जानने में, उसके अंदर क्या है नहीं है। मेरा ये पैशन है, हर इंसान को अपना पैशनेट होना चाहिए कोई भी चीज़ में। अगर आप डॉक्टर बन रहे, उसके अंदर घुस जाने होगा कि क्या है उसके अंदर। एक चीज़ मैं बताऊंगा इस लड़के का,
पहला दिन था, मुझे याद है आज भी वो पहला दिन था। लड़का आया कोलकाता से डायरेक्ट दिल्ली, और जो जो चीज़ें थी ना, मतलब आते ही एक होता है लड़का नया नया आया है तो थोड़ा सा डरा सा सहमा सा रहते हैं लड़के, लेकिन इस लड़के में एक था कि आते ही बैठा, हंसी मजाक बात किया बंदे ने, और फाइनली मुझे एक चीज़ बताया कि सर आप जो भी स्किल्स देंगे मैं 1 महीना आपको अपना समर्पित करने आया हूँ, और वो 1 महीने का स्किल मैं लूँगा, और 1 महीने के बाद मुझे आप जॉब लगा देना, वो जॉब या फिर हेल्पर का हो, जो भी हो। मैंने कहा कि जब बंदा ये सोच लेके आया ना कि मुझे जॉब करनी है, क्योंकि इस लड़के के अंदर इतना मतलब इंटरेस्ट है इलेक्ट्रिकल चीज़ों से, मेंटेनेंस की चीज़ों से इतना इंटरेस्ट है, क्योंकि हम साइट पे लड़कों को काम करने भी भेजते थे तो वहाँ पे भी इस बंदे का परफॉर्मेंस खुल के आता था। वहाँ के लोग हमसे बताते थे कि नहीं ये लड़का बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा ये सारी चीज़ों पे ध्यान देता है। तो हमें अच्छा लगता था कि चलो यार लड़का। और पहला इंटरव्यू मुझे याद है कि पहला इंटरव्यू बंदा गया था, क्रैक हुआ था पहला इंटरव्यू, और कॉल किया कि सर मैं सिलेक्ट हो गया। और हमेशा से मेरा रहा है, अभी आपको मैं बता दूं कि हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं ये, मैं अभी बताया आपको कि ये लड़का हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं, और जब भी कोई चीज़ इनकी खुशी की चीज़ हो वो भी, सर आज हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, वो भी शेयर करता है बंदा। किसी दिन डांट भी पड़ गई, मैनेजर जीएम वगैरह से डांट भी पड़ गई, इंजीनियर से डांट भी पड़ गई, सर आज मैंने ऐसे कर दिया तो इंजीनियर ने मुझे डांट दिया। ये सारी इतनी मतलब क्लोजनेस है स्किल हिंदुस्तान के साथ इनका। और हमारा जो भी प्रमोशन है यही है, जहाँ भी ये लोग जाते हैं हमारा प्रमोशन करते हैं, और हमें खुशी होती है कि हमारे स्टूडेंट ऐसे कामयाब होते जा रहे हैं, और इन्हीं लोगों की कामयाबी के पीछे हमारी कामयाबी छिपी हुई है। ये कामयाब होते जाएंगे, स्किल हिंदुस्तान ऑटोमेटिक कामयाब होता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। इसीलिए हम लिखते हैं कुशलता से कामयाबी तक। हाँ, चलिए आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। और अपने जो कोलकाता के लोग हैं, जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं, उनके लिए आप अपने लैंग्वेज में कुछ कहिए। যারা যারা कैमरे पे देखते हुए, যারা যারা কলকাতা, ওয়েস্ট বেঙ্গল, পশ্চিমবঙ্গ থেকে দেখছো, যারা অল্প হলেও হিন্দি বুঝতে পারো, তোমাকে লিখতে জানতে হবে না কি আমি এটা অক্ষর বুঝতে পারছি না, ইংলিশ জানো, হিন্দি কথা বুঝতে পারো, সিরিয়াল টিভি দেখো, কোনো অসুবিধা নেই। এখানে তুমি যেমন ইউটিউবে ভিডিও দেখো, হিন্দিতেও দেখো, এখানে এসে তুমি পড়াশোনা করো, 1 মাস পড়াশোনা করো। তুমি যদি ভাবো আমি কোনো একটা লাইনে অনেক দিন থেকে স্ট্রাগল করছি, তো অনেক দিন থেকে স্ট্রাগল করছো, তোমার কোনো স্কেল হচ্ছে না, 8,000, 10,000, 12,000 টাকা তুমি জব করছো, তুমি চাইছো এর আগে 5 বছরে আমি কোথায় গিয়ে স্ট্যান্ড করব। হয়তো আজ তুমি 12,000 টাকায় কাজ করছো, 5 বছর পরে তুমি 18,000 টাকায় স্যালারি পাবে। অনেক তোমার দিনের হেডেক অনেক আছে, অনেক কিছু দেখাশোনা করতে হয়। তুমি এখানে মেনটেনেন্সে যখন কাজ করবে, 7 ঘন্টার ডিউটি থাকে, আমাদের খুবই আরামের ডিউটি। তোমার টেকনিক্যালের সাথে সাথে তোমার এখানে পে স্কেলও ভালো আছে, তুমি কিছুদিনের মধ্যেই সুপারভাইজার হয়ে যাবে ইলেকট্রিক্যালে। তোমার যদি ন্যাক থাকে সেই জিনিসে, তোমার যদি ইলেকট্রিক্যাল ফিল্ডে তুমি আছো, ডিপ্লোমা করেছো, ITI করেছো, BTech করেছো, এটা করতে পারো। आज मैं इनको रोकने वाला हूँ नहीं, क्योंकि जब इस लड़के का जॉब लगा था तो क्या होता है कि जब हमारे यहाँ सिलेक्शन होता है तो हम बच्चों को बोलते हैं कि एक वीडियो आपकी चाहिए। तो हम उस टाइम बोले तो बोला इन्होंने कि सर अभी वीडियो नहीं दूंगा, मैं काम करूंगा, और मैं आऊँगा जिस दिन, उस दिन अपने मन से वीडियो बनाऊंगा, आप केवल देखिएगा और हम वीडियो पे बोलेंगे। और देखिए शायद इस वीडियो में आपको वो चीज़ें देखने को मिलेगी। लड़का जो भी है अंदर से जो उत्साहित हैं ये स्किल हिंदुस्तान के प्रति, वो सारी अपनी बातें इन्होंने निकाली, कही, अपने वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए बोला, पूरे देश के लोगों के लिए बोला। तो अगर ऐसे ही कामयाबी अगर आप पाना चाहते हैं तो स्किल हिंदुस्तान को ज्वाइन करिए, अपने भविष्य को बेहतर बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।